पहले क्रिएशन था जहाँ राइटर की वैल्यू थी, डायरेक्टर। आज डायरेक्टर के हर काम में इंटरफियर है आर्टिस्टों का। फिल्में नहीं चल रही ड्यू टू दिस रीज़न। आज इंडियन कल्चर टोटल साइडवेज हो गया ना। कोई फिल्म में माँ के कैरेक्टर नहीं, बाप का कैरेक्टर नहीं, कोई हमारे त्योहार नहीं होते फिल्म के अंदर। साउथ की फिल्म आज क्यों चल रही है? वहाँ आज भी डायरेक्टर की उतनी इज्जत है जो पहले थी। आज भी कहानी पे ध्यान दिया जाता है, आज भी इंडियन कैरेक्टर उसमें दिखाया जाता है। चारों ओर धंधा बन गया, इसलिए आज देखिए क्या हालत हुई इंडस्ट्री की। फिल्में 250 करोड़ 300 करोड़ में बनती है तो रिकवरी कहाँ होनी से नहीं। रिकवरी हो? आज भी मैं बोलूँ ना, फिल्म मेकिंग का धंधा बहुत अच्छा है हमारे देश में। सिर्फ बजट की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही। कम से कम 300 350 हाँ, करोड़ का धंधा चाहिए थिएटर पे। हाँ, इसलिए मैं बोला अपना पीसफुली। क्योंकि आजकल हम लोग बना ही नहीं सकते फिल्म। हम लोग ने जिस तरह से फिल्म बनाई इन्वॉल्वमेंट के साथ, वो इन्वॉल्वमेंट आज है ही नहीं। सर एक चीज़ और है, आपने बहुत बड़ी बड़ी करियर में फिल्में बनाई है। तिरंगा हो या कोराम हो या क्रांतिवीर हो या फिर मरते दम तक हो या फिर ऐसी बहुत सारी फिल्में। अब आपने फिल्में बनानी बंद कर दी। देखिए, मैंने टोटल मेरे करियर में 18 गुजराती फिल्में बनाई, उसमें से 14 सिल्वर जुबली। अच्छा। 19 हिंदी फिल्में बनाए, उसमें से 8 सुपर हिट फिल्में। तो मतलब मैंने कभी मतलब जो फिल्में बनाई थी उस टाइम पे, मतलब जो कहानी मेरे को अच्छी लगती थी वो कहानी पे मैं फिल्म बना रहा था, फिर आर्टिस्ट को कन्विंस करके। और उस टाइम पे क्या था, कितने भी बड़े स्टार को साइन करना है ना, वो खुद कहानी सुनते थे। आज स्टार के पास जाने के लिए उसके बिजनेस मैनेजर के बाद फिर राइटर का डिपार्टमेंट, उनके अलग है, ईमेल भेजना पड़ता है। अब ईमेल का 3-4 महीने तक कोई जवाब नहीं आता। अच्छा। तो वो आर्टिस्टों का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं। आज क्या है, फिल्म मेकिंग धंधा बन गया है, सिर्फ बिजनेस है। पहले क्रिएशन था जहाँ राइटर की वैल्यू थी, डायरेक्टर सरेंडर टू डायरेक्टर, आर्टिस्ट काम करते थे। आज डायरेक्टर के हर काम में इंटरफियर है आर्टिस्टों का। इसीलिए देखिए फिल्मों में डायरेक्टर का काम दिखता नहीं है, कंटेंट साइडवेज हो जाता है, विजुअल्स पे फिल्में बनती है। तो विजुअल्स की फिल्में लोगों को देखने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सेंटिमेंट नहीं, इमोशंस नहीं, सच्चाई नहीं। आज इंडियन कल्चर टोटल साइडवेज हो गया ना। कोई फिल्म में माँ के कैरेक्टर नहीं, बाप का कैरेक्टर नहीं, कोई हमारे त्योहार नहीं होते फिल्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें लोग मिस करते हैं। आज हम है तो हिंदुस्तानी, प्योर बिल्कुल इंडियन। बिल्कुल तो वो इंडियन लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो अपने आप को महसूस भी करते हैं ना। आज बिल्कुल। कोई कैरेक्टर के साथ महसूस नहीं करते। और दूसरी बात क्या आ गई है कि आजकल हर बड़े आर्टिस्टों ने स्टारडम खो दिया है। पहले स्टारडम था, आर्टिस्ट को मिलने के लिए लोग तरसते थे। आज क्या है, हर एड में दिखते हैं, हर इंस्टाग्राम पे वो लोग दिखते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो तो क्रेडिट थी मतलब हाँ, खत्म हो गई। मतलब उनके जो भाव बढ़े हैं वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के लिए बढ़े हैं, आम दर्शक के लिए घट गए। वही पहले था ना। पहले देखिए प्रीमियर होते थे तो मतलब, हाँ वो तो आज बिल्कुल। प्रीमियर बंद हो गए क्योंकि लोगों को उतना क्रेज ही नहीं रहा आर्टिस्टों का। पहले आर्टिस्टों की फिल्म के लिए वेट करते थे, एडवांस बुकिंग के लिए लाइनें लगती थी। आज कितने भी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज हो गए, पब्लिक को वो इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि वो इतने मतलब सस्ते हो चुके हैं। पहले वो नहीं था, आर्टिस्टों का स्टारडम था। कोई फंक्शन में नहीं जाते थे, रेयर फंक्शन में जाते थे। आज आप पैसा दे के किसी को कोई भी फंक्शन में बुला सकते। नचा लो। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम अब है। बताओ डायरेक्टर, आपको क्या तकलीफ आने लगी, यही आर्टिस्टों से मिलना या हाँ, उनको मतलब सुनाना? वही, मतलब कहानी सुनने के लिए कोई आर्टिस्ट तैयार नहीं होता है। तो अब कहानी नहीं सुनेंगे वो खुद, तो विजुअल पूरी फिल्म उनके दिमाग में कैसे आएगी? बिजनेस मैनेजर को आप सुनाओगे, वो बिजनेस मैनेजर ईमेल, वो भी सुनते नहीं है, वो भी ईमेल भेजोगे, वो ईमेल वो पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद उनको बताएंगे। तो आप सोचें ना कि जो पिक्चर बना रहा है वो सुनाता है तो विजुअल के साथ सुनाता है। पहले डायरेक्टर कहानी सुनाते तो सीन वाइज कहानी सुनते थे आर्टिस्ट, और सुनने के बाद ऑन द स्पॉट यस और नो बोल देते थे। लेकिन आज वो सुनने का तो टाइम किसी के पास है ही नहीं। तो इसकी वजह से देखिए ना, आज कहानियाँ साइडवेज है, कहानी है ही नहीं, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही है ना। आज फिल्में नहीं चल रही ड्यू टू दिस रीज़न। साउथ की फिल्म आज क्यों चल रही है? वहाँ आज भी डायरेक्टर की उतनी इज्जत है जो पहले थी, आज भी कहानी पे ध्यान दिया जाता है, आज भी इंडियन कैरेक्टर उसमें दिखाया जाता है, तो फिल्में हिट होती है। हमारे यहाँ तो वो सारी चीज़ें टोटल साइडवेज हो गई। ये सब कॉरपोरेट आने की वजह से हुआ है। कॉर्पोरेट ने आके इंडस्ट्री को क्या धंधा बना दिया, क्रिएशन खत्म कर दिया। अभी उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, करोड़ों की बातें होगी, करोड़ों का ये होगा। आज सोचिए ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मेरा भी मल्टीप्लेक्स बिजनेस है, मेरे को मालूम है, सबसे जुड़ा हुआ हूं। तो ग्रॉस कलेक्शन पेपर में देते ये लोग, फर्स्ट वीक्स ग्रॉस कलेक्शन इज 200 करोड़। अब ग्रॉस एंड नेट क्या है वो पब्लिक को तो मालूम पता नहीं ही है, नहीं है, वो फिल्म समझ लाइन रही वालों है, को भी किसी को मालूम नहीं है। बहुत रेयर लोगों तो को मैं है। एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को एक बार फ़ोन किया, जब इन्होंने ऐड देखी ना, मैंने बोला यार ये ग्रॉस कलेक्शन आप पेपर में क्यों देते हो? तो हंसने लगा। मैं बोला वाई आर यू लाफिंग? तो बोला सर हमारा गेम शेयर बाजार का है, बोलते हैं, पब्लिक को क्या मालूम 200 करोड़ ग्रॉस है या नेट है।
पब्लिक को नेट से कोई लेना देना। हमारा शेयर बोले 20 रुपया बढ़ गया ऑल ओवर इंडिया, तो हमको 100 करोड़ रुपया वहीं से कमाई होती है। अब ये इनकी गेम है, सोचिए, शेयर बाजार में। तो ये शेयर बाजार से कमाने के चक्कर में, ना कि अच्छी फिल्म बनाने के। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो गया ना। पहले ये नहीं था, पहले क्रिएशन थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वॉल्व थे प्रोड्यूसर के साथ। पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर। आज एक पिक्चर में 4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। पिक्चर रिलीज होने के बाद पूछो कि तुम, बोले नहीं मेरा एक गाना है, बोलते कौन है, बोले मालूम नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर की भी वही हालत है, कौन सिंगर ने गाया है आपको मालूम नहीं। पहले मतलब म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पे भी लोग पिक्चर देखने जाते थे, बिल्कुल। लिरिक्स राइटर के नाम पे उनके नाम पे गाने बिकते थे। अभी आज वो है ही नहीं। तो ये मतलब चारों ओर धंधा बन गया, इसलिए आज देखिए यह हालत हुई इंडस्ट्री की। वरना वर्ल्ड में हाईएस्ट फिल्में इंडिया में बनती थी और चलती थी, सुपरहिट भी होती थी। आज सुपरहिट साल में 1 या 2 फिल्में होती है। और ग्रोस का मैंने आपको बताया ना, ग्रोस का क्या है मालूम, 100 करोड़ का धंधा होता है ना, तो नेट 30 करोड़ मिलता है, क्योंकि 50% आज मल्टीप्लेक्स का फर्स्ट वीक का शेयर होता है। 50-50 रेंट नहीं है अभी कहीं भी। जो भी कलेक्शन आएगा उसमें जीएसटी भी माइनस करना पड़ता है, सर्विस चार्ज भी माइनस करना पड़ता है। उसके बाद जो बचता है उसमें 50-50% डिवाइड होता है, उसके बाद वो नेट गिना जाता है। तो नेट बचता है 100 करोड़ का जब धंधा हुआ ना, 30 तो करोड़ 30%, 70% इसी में चला जाता है। थिएटर रेंट, जीएसटी, हाँ, जो सर्विस एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, तो हाँ, ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम ही नहीं। हाँ, तो आज 100 करोड़ की फिल्म बनाओ तो उसकी रिकवरी के लिए कितना धंधा चाहिए। बिल्कुल, बाप रे बाप। तो पहले कम से कम 300-350 करोड़ का धंधा चाहिए थिएटर पे। हाँ, इसलिए ओटीटी पे ज़्यादा करने का प्लान करते हैं कि भाई चलो प्राइस मिल रहा है। अभी वो लोग ने भी प्राइसें कम कर दी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई। हाँ। तो अभी वो लोग भी टर्म्स चेंज कर दिए कि फिल्म हिट होगी तो ये प्राइस, एवरेज रही तो ये प्राइस, फ्लॉप हुई तो ये प्राइस। ये सब चीज़ें एक्चुअली टोटल बिजनेस बन गया क्रिएशन। इसलिए मैं बोला अपना पीसफुली, क्योंकि आजकल हम लोग बना ही नहीं सकते फिल्म। हम लोग ने जिस तरह से फिल्म बनाई इन्वॉल्वमेंट के साथ, वो इन्वॉल्वमेंट आज है ही नहीं। डायरेक्टर भी कुछ कर नहीं सकता, तो आर्टिस्ट लोग भी वैसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो उनकी हर बात माने। कैमरामैन भी वो सजेस्ट करते हैं, टेक्नीशियन भी वो सजेस्ट करते हैं, कास्टिंग में भी उनका इंटरफियर है। अच्छा, आर्टिस्ट का। हाँ, पहले कुछ नहीं। आप, मैं तिरंगा की बात बताऊँ, तिरंगा में मैंने नया विलन लिया था, दीपक शिर्के, मराठी स्टेज का बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। मैंने उसका प्ले देखा था, तो मैंने जब लिया तो मेरे को इवन राज साहब भी बोले, मैं बोल यार नए को विलन बनाया तुमने। नाना भी बोला, मैं वो दीपक शिर्के को तो, मैं बोला देखो दीपक शिर्के को मैं विलन बनाया और नए को नहीं दे रहा हूँ। उस कैरेक्टर में वो फिट है। उसका नाम है गेंडा स्वामी, वो सकल सूरत से गेंडा स्वामी लगता है मेरा। हाइट ऐसी है, मुंह इतना है, और डायलॉग उसका मेरे को मालूम, मैंने उसका प्ले देखे हुए मेरा, तो वो फिट है इस कैरेक्टर में, इसलिए मैंने उसको लिया और वो हिट हुआ पिक्चर में। लोगों ने डाइजेस्ट किया उस कैरेक्टर को। तो उस टाइम पे आर्टिस्ट मानते थे सारी बातें। अभी तो आप किसी नए को ब्रेक देना है तो सबका इंटरफेयर चालू हो जाएगा, अरे यार इसको क्यों ले रहे हो, इसको मत लो, इसको ले लो। फिर कास्टिंग डायरेक्टर आ गए, क्रिएटिव डायरेक्टर आ गए, क्रिएटिव प्रोड्यूसर आ गए, क्रिएटिव हेड आ गए, तो अब किसकी बात सुनोगे आप फिल्म में। सही बात है। हाँ, लेकिन ये है कि अब स्टार्स की फीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब इतनी फीस हो गई है कि वो रिकवरी हो ही नहीं सकती। वो कंपनी वालों ने स्टार्ट किया ना, बिगिनिंग में वो आए, जो आर्टिस्ट लोग उस टाइम पे 20 लाख देते थे उनको 50 कर दिया, 50 पे जाने के बाद करोड़ पे गए, अब करोड़ के बाद मतलब करोड़ों पे चले गए। तो प्राइस उन्होंने ही बिगाड़ी, अब उनको भुगतना पड़ रहा है सबको। अभी उनको लग रहा है कि हाँ बजट बहुत बढ़ जाते हैं, तो बजट बढ़ाया किसने। आज भी मैं बोलूँ ना, फिल्म मेकिंग का धंधा बहुत अच्छा है हमारे देश में, सिर्फ बजट की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। बिल्कुल अगर सही आज भी छोटे बजट की फिल्म 5 या 10 करोड़ में बने ना, तो 100% 20-25 करोड़ का धंधा करेगी। और उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है 25-30 करोड़ की फिल्म, तो वो भी 60-70 करोड़ का धंधा करेगी। और सबसे बड़ी फिल्म है 50 करोड़ 60 करोड़ के अंदर बननी चाहिए, तो वो भी 100 करोड़ का धंधा करेगी। बिल्कुल। लेकिन फिल्में 250 करोड़ 300 करोड़ में बनती है, तो रिकवरी कहाँ से रिकवरी होगी। सही बात आज है। आर्टिस्टों को भी प्राइसें कम करनी चाहिए। एक टाइम था ऐसा जब आर्टिस्ट लोग शिफ्ट वाइज काम करते थे, बाद में जो प्रोड्यूसरों ने डिसाइड किया कि जो शिफ्ट वाइज काम करेगा उसके साथ हम काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने शिफ्ट वाइज काम करना चालू कर दिया। नहीं तो पहले घंटों में काम करते थे, 7 से 2 आएंगे, 2 से 10 आएंगे, तो कंबाइंड सीन कर ही नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग थे प्रोड्यूसर के, आज प्रोड्यूसर एसोसिएशन कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो आर्टिस्ट लोग अपनी मनमानी अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी जो हम नहीं जानते थे। मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इन कहानियों को पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।